वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के बारे में, जानेंगे इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रेशन को कैसे डिनोट करते हैं, कुछ क्या कंडीशंस होती हैं जो आपको याद रखनी होती हैं। इस तरह की सारी चीजें हम आज सीखेंगे और मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप लेक्चर में लास्ट तक बने रहे तो आप आसानी से आज इंटीग्रेशन तो सीख ही के जाएंगे ही जाएंगे, बाकी जो मर्जी हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर में डेरिवेटिव्स की बात की थी, तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं, अपोजिट हैं। यानी कि डेरिवेटिव में क्या होता है, हमारे पास वैल्यूज को हम क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, और इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, हम उसका बिल्कुल उल्टा करते हैं, वैल्यूज को क्या है और बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। जैसे हम लिखते हैं एक्स का डेरिवेटिव लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये 0 को क्रॉस कर जाएगा। यानी कि वैल्यूज क्या है हमारी, डेरिवेटिव्स में वैल्यूज 0 को अप्रोच करती जाती है धीरे धीरे। और जो इंटीग्रेशन है उसमें क्या होता है, हमारी वैल्यूज नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। समझ में आई बात। यानी कि जो डेरिवेटिव्स हैं उसमें क्या करते हैं, हम कोई भी फंक्शन हमारे पास होता है उसको हम अप्रोच कराते हैं 0 की तरफ, और जो इंटीग्रेशन होता है उसमें क्या है, हम नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, बहुत बढ़िया, आज बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इंटीग्रेशन का एक बेसिक सा फॉर्मूला है, सबसे पहले उसको पढ़ लेते हैं और उसी से रिलेटेड हम आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास होता है इंटीग्रल। ये हमारा इंटीग्रल का साइन होता है। इंटीग्रल के साइन में आपने दो चीजें ध्यान रखनी है, ये हमारा लोअर लिमिट के लिए यूज होता है, ये अपर लिमिट के लिए यूज होता है। जैसे हम आगे लेक्चर में बात करेंगे ना, नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उससे नेक्स्ट लेक्चर आएगा जिसमें हमारे पास लिमिट्स भी होंगी, तो वहां पे सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, सबसे पहले हम सीख लेते हैं एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि सर ने लास्ट में डीएक्स लिखा, इसका मतलब क्या है कि आप इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, dx के रिस्पेक्ट में करेंगे। जैसे हम डेरिवेटिव्स में करते थे ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सेम ऐसे ही इंटीग्रेशन जब आप करें तो आप ये चीज जरूर डिसाइड करें कि आप इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप ये डिसाइड नहीं करेंगे इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है तो क्वेश्चन आपका गलत लगा जाएगा। ठीक है जी, तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इस फॉर्मूले को ओपन कर लेते हैं। बड़ा ही आसान फॉर्मूला है। पहले क्या करेंगे, x की पावर में एक प्लस करेंगे और उसी पावर को आप नीचे लिखेंगे, साथ में आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है जी, ध्यान रखना है, पावर में एक ऐड करेंगे, वो ही पावर सारी नीचे आ जाएगी, साथ में आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है ना, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपका हर क्वेश्चन में आएगा, चाहे आपका क्वेश्चन x की पावर में है, चाहे cos थीटा की पावर में है, चाहे sin थीटा की पावर में है, इन सभी में जो है x का जो कांस्टेंट है या जो कांस्टेंट आप लिखेंगे उसको आप c से डिनोट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आज का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, हमें इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 7 dx। बड़े आसान आसान क्वेश्चन लेंगे पहले, फिर जैसे जैसे हमारा सेशन आगे जाएगा हम क्वेश्चन की जो लेंथ है उसको बढ़ाते जाएंगे, यानी कि जो क्वेश्चन है उनकी डिफिकल्टी को बढ़ाते जाएंगे। देखिए कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है x की पावर 7 dx। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इस फॉर्मूले को इससे रिलेट करा दीजिए। यहाँ पे देखिए n की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो हम क्या करेंगे, पावर में एक प्लस करेंगे और वही पावर हम नीचे लिखेंगे। राइट, देखो पावर में हमने एक प्लस किया, वही पावर हमने नीचे लिखी। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, x की पावर 8, बाय में 8 और साथ में आ जाएगा प्लस में c। बड़ा ही आसान है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। देखो सिंपली हमने सिंपल कैसे किया, सिर्फ इस फॉर्मूले का यूज किया है। हम क्या करेंगे, x की पावर 7 था तो पावर में एक ऐड करेंगे, वही पावर नीचे लिखेंगे, साथ में आ जाएगा x की पावर 8 बाय 8। बहुत बढ़िया, सेम ऐसे ही एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब की बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे x ना लेके हमने लिख दिया 2x प्लस 1 इसकी पावर 4। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ तो 2x प्लस 1 की पावर 4 आ गया, आपने तो बोला था कि x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है। बिल्कुल सही बोला था। ध्यान रखना है, अगर ब्रैकेट के अंदर सिर्फ x ही है
कंडीशंस आपने बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। डेरिवेटिव्स में तो बहुत कम थी, इंटीग्रेशन में आपको हर क्वेश्चन के अंदर इस तरह की कंडीशंस मिल सकती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अंदर ब्रैकेट के सिर्फ एक्स ही है, ध्यान रखना है सिर्फ एक्स ही होना चाहिए, एक्स के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, एक्स की पावर 2 नहीं होनी चाहिए, एक्स की पावर 3 नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक्स होना चाहिए। 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 5 लिखें, 5x प्लस 9 लिखें, कुछ भी लिखें यहाँ पे, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस जो x है उसकी पावर कुछ नहीं होनी चाहिए, मतलब लीनियर होना चाहिए, राइट। चलो, तो इसको कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, रूल वही रहेगा जो इसमें रूल लगाया था आपने। ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे, पहले पावर में एक ऐड करेंगे 4 प्लस 1, बहुत बढ़िया, पावर नीचे लिखेंगे 4 प्लस 1, वेरी गुड। ठीक है, देखो क्या किया हमने, पावर में एक ऐड किया, वही पावर हमने नीचे लिख दी। पर यहाँ पे एक कंडीशन हमारे पास आती है, वो क्या आती है, देखो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है, अगर उसमें x के साथ कुछ लगा हुआ है, यानी कि x का जो कोफिशिएंट है उसको हम कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। बस ये छोटा सा काम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, राइट। चलो, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 2x प्लस 1 की पावर 4 प्लस 1 यानी कि 5, बाय में 4 प्लस 1 5, 5 2 जा 10। तो मेरा ये आंसर आ जाएगा फाइनल, साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। बहुत बढ़िया, आसान है ना। देखिए दोबारा से एक बार और समझ लेते हैं। देखो ब्रैकेट के अंदर अगर x के अलावा कुछ भी आ जाए, मतलब लीनियर इक्वेशन के अलावा कोई इक्वेशन आए, क्वाड्रेटिक आए, क्यूबिक आए, कोई भी इस तरह की आए, कोई और पॉलिनोमियल आए, तब कोई और तरीका यूज होगा, वो भी डिस्कस करेंगे। बट अगर खाली x आ रहा है, मतलब इक्वेशन आपकी लीनियर है, तब आप यही मेथड यूज करेंगे, x की पावर n dx वाला। बहुत बढ़िया है ना, आसान है, देखो बहुत बढ़िया। चलो, इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ। ठीक है, इंटीग्रेशन करते हैं, सेम ऐसे ही करते हैं जैसे हमने ये 2 स्टेप्स किए। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इससे रिलेटेड ही, उसमें हम ले लेते हैं e की पावर x का। ठीक है, अब आपने पढ़ा था कि e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x होता है। ठीक है, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x होता है। तो यहां भी जब आप इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर x का, तो e की पावर x ही रहेगा, साथ में आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। सर बहुत बढ़िया, बट अगर यहाँ पे x की जगह पे कुछ और आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास आ गया इंटीग्रेशन e की पावर 3x dx, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे। ठीक है, रूल वही ध्यान रखना है आपने, कोफिशिएंट्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा गलती करते हैं और मैं नहीं चाहता कि आप लोग गलती करें। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, जो कोफिशिएंट्स होते हैं उन पे आपने बहुत ध्यान रखना होता है। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, साथ में c, यहाँ भी यही रूल लगेगा, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x। बस छोटा सा काम आपने और क्या करना है, जो x के साथ कोफिशिएंट है उसको हमने नीचे लिख देना है, प्लस में आ जाएगा c। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो आसान है ना, देखो e की पावर 3x लिखेंगे, जो x का कोफिशिएंट है उसको हम नीचे लिख देंगे, साथ में आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। सर ये तो बहुत आसान है, बस आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, आपको सारी चीजें बहुत आसान लगेंगी। मैं गारंटी देता हूं आपके नंबर 100 में से 100 ही आएंगे, अगर आपकी असेसमेंट पूरी 20 की 20 लगा रखी होगी तो। ठीक है ना, अगर 20 असेसमेंट लग रही होगी तो 100 नंबर भी आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, 100 नंबर लेने आ जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इसी से रिलेटेड ही, इसी टाइप से रिलेटेड ही। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सीखते हैं, पहले एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कोस एक्स, साथ में आएगा प्लस सी। इंटीग्रेशन कांस्टेंट जरूर लिखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेम इसी तरह कोस का भी लिख लेते हैं, कोस एक्स डीएक्स, कोस का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, और साथ में आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। बहुत बढ़िया। ठीक है, डेरिवेटिव्स बिल्कुल इंटीग्रेशन के अपोजिट होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जब आप साइन का डेरिवेटिव करते हैं तो माइनस के कोस आता है, यहाँ पे उल्टा है, देखो साइन का इंटीग्रेशन माइनस के कोस आएगा। क्लियर है, तो कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x dx। ठीक है जी, अभी अभी हमने पढ़ा था, देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन करता है माइनस के कोस एक्स। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन करो, क्या आएगा, माइनस के
cos x। सर बहुत बढ़िया, बट प्रॉब्लम फिर वही आ गया। देखो यहाँ पे x था, यहाँ पे इंटीग्रेशन में हमारे पास एंगल कितना है 5x। तो हम क्या करेंगे, जो एंगल के साथ कोफिशिएंट है उसको कहाँ लिखेंगे, हम नीचे लिखेंगे, साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। सर ये तो बहुत आसान है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा ही आसान है, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। इसी तरह एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी हमारे पास सेम ऐसे ही ले लेते हैं, cos ऑफ ax साथ में आ जाएगा dx। ठीक है, अब की बार हमने कोई कांस्टेंट ले लिया, हम हर बार 2-3 लेके चल रहे थे, अब की बार हमने कोई वेरिएबल कांस्टेंट ले लिया, यानी कि cos ax। तो उसको कैसे करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन करते हैं इसको, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin ax, और जो एंगल के साथ वैल्यू है उसको लिखेंगे नीचे, साथ में आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें आपके पास x के अलावा यानी कि लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। e की पावर x वालों में ध्यान रखेंगे, अगर x है तो डायरेक्ट हो जाएगा, अगर कुछ भी है कोफिशिएंट्स के साथ तो उसको आप डिवाइड में जरूर लिखिए, ठीक है ना। जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है, बाकी जगह भी आपका इंपॉर्टेंट ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कोस एक्स dx। ठीक है, अब आप सोचोगे सर ये तो यहाँ पे दोनों चीजें मल्टीप्लाई में आ गई, साइन एक्स कोस एक्स आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है, बस चीजों को समझते जाना है, आप आसानी इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपके याद हो, ठीक है, हमने पढ़ा था साइन टू एक्स का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन एक्स साथ में कोस एक्स। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, हमने तो पढ़ा हुआ है। चलो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे साइन एक्स कोस एक्स है, यहाँ भी साइन एक्स कोस एक्स है, तो मेरे को अगर साइन टू एक्स का फॉर्मूला बनाना है तो मुझे क्या चाहिएगा, 2 चाहिएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, अंदर हम लिखेंगे 2 साइन एक्स, साथ में लिखेंगे कोस एक्स और इंटीग्रेशन dx। बहुत बढ़िया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन एक्स कोस एक्स। 2 साइन एक्स कोस एक्स किसका फॉर्मूला होता है, साइन टू एक्स का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, साइन टू एक्स साथ में आ जाएगा dx। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 1/2, अब तो आई थिंक सभी को आ ही गया होगा, ठीक है ना। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कोस एक्स, बोलो सही है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कोस एक्स, और एंगल का दोबारा करेंगे, मतलब एंगल का जो कोफिशिएंट है उसको क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो एंगल का कोफिशिएंट कितना है 2, उसको लिख देंगे हम नीचे। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा माइनस के 1/2, 2 × 4, साथ में आ जाएगा cos 2x और प्लस में आ जाएगा c। सर ये तो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको इंटीग्रेशन करने से पहले आनी चाहिए। कोफिशिएंट्स का बहुत ध्यान रखना है इंटीग्रेशन में, ठीक है ना, चाहे वो साइन का कोफिशिएंट हो, एंगल हो, या फिर आपका e की पावर का कोफिशिएंट हो, या सिंगल आपका वेरिएबल का कोफिशिएंट हो। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करता है, उसको इंटीग्रेशन आता है, साइन का इंटीग्रेशन उसको पता होता है कैसे करते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, वो यहाँ पे एंगल्स का ध्यान नहीं रख पाता, जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत करके आ जाता है, ठीक है ना। बट आपने स्टूडेंट्स वो गलती नहीं करनी है, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप भी वही गलती करेंगे फिर आपके नंबर भी कट जाएंगे। क्लियर है। तो ये कुछ बेसिक सा आज का हमारा लेक्चर था, जिसमें हमने सीखा x की पावर n का इंटीग्रेशन, e की पावर x का इंटीग्रेशन, साइन x का, कोस x का, बिल्कुल छोटे छोटे टर्म्स में बड़े ही आसान भाषा में सीखा, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने अभी तक बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है तो प्लीज बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, हमारी जो वीडियोस होती हैं आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगी, और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, इसलिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।